बाय मम्मी, मैं चलती हूँ। शाम को 7 बजे तक आ जाऊँगी। यह बोलकर काव्या अपने ऑफिस के लिए निकल गई और मंजू जी अपने घर के कामों में लग गईं, जो उनकी रोज़ की रूटीन थी। उनका बेटा और बहू एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। दोनों की लव मैरिज थी और उनकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। उनका बेटा रोहन काफ़ी छोटा था जब उसके सर से पिता का साया उठ गया था। तब से मंजू जी ने अपने बेटे को अकेले ही पाला पोसा था। पहले मंजू जी खुद भी जॉब करती थी और साथ में घर और रोहन को भी संभालती थी, इसलिए वो नौकरी पेशा औरतों की परेशानी अच्छे से जानती थी। रोहन ने बड़े होने के बाद सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और माँ से बोला कि माँ, अब आप नौकरी छोड़ दीजिए। इतने सालों से सारी जिम्मेदारी आप अकेले उठाती आएंगी। अब आप आराम करो। अब मैं घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सकता हूँ। मंजू जी ने नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन उन्हें खाली बैठने की आदत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी नौकरी की थी, तो उन्हें खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें हमेशा बिज़ी रहने की आदत थी, इसलिए उन्होंने घर पर रहकर ही बिज़ी रहने का एक तरीका निकाला। मंजू जी को खाना बनाना बहुत पसंद था। जब वो नौकरी करती थी तब उनके ऑफिस में भी सभी लोग उनका खाना बहुत पसंद करते थे और ऐसा कोई नहीं था जो उनके खाने की तारीफ़ ना करता हो। ये सोचकर मंजू जी ने अपना टिफ़िन बिजनेस शुरू कर दिया कि इसमें मैं बिज़ी भी रहूँगी और 2 पैसे भी आएंगे। रोहन को माँ का यूँ खाना बनाकर लोगों को देना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी माँ को हमेशा बोलता था कि माँ, आप ये काम क्यों करती हैं? आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर ये काम करना ज़रूरी है क्या? और मंजू जी हमेशा एक ही बात बोलती थी कि मैं ये काम बिज़ी रहने के लिए करती हूँ, मुझे खाली बैठे रहना पसंद नहीं है और फिर खाना बनाने का मुझे शौक़ भी है, और अगर इससे मेरा शौक़ पूरा होता है और साथ में 2 पैसे भी आते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। काव्या के आने के बाद भी मंजू जी पूरे घर का काम अकेले ही करती थी। काव्या आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की थी। उसे भी अपनी सास का टिफ़िन बिजनेस बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन वो बोली कि माँ, आप अपने आप को बिज़ी रखना चाहती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम कोई स्टैंडर्ड का काम तो करती। आपने ये जो टिफ़िन सर्विस शुरू किया है, क्या आप जानती हैं कि इससे हमें शर्मिंदगी होती है? मंजू जी बोली, बहू, इसमें शर्मिंदगी कैसी? मैं तुम दोनों को भी तो टिफ़िन तैयार करके देती हूँ और तुम्हारे घर आने से पहले घर का सारा काम भी कर देती हूँ और मुझे खाना बनाने में खुशी भी मिलती है। काव्या मंजू जी की पूरी बात सुने बिना ही अपने कमरे में चली गई थी और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। दरअसल काव्या जान चुकी थी कि उसकी सास बहुत ही सीधी सादी है। इसी बात का वो पूरा फ़ायदा उठाती थी। जब भी काव्या को अपनी सास से कोई काम करवाना होता तो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उन्हें फंसा लेती और फिर जो चाहे काम उनसे करवा लेती थी। जैसे कि कई बार उसको कुछ खाने का मन कर रहा हो या फिर उसका कोई कपड़ा फटा हो तो सिलने के लिए बोल देती थी। मंजू जी ने रोहन और काव्या में कभी कोई फ़र्क नहीं किया था, लेकिन बदले में काव्या ने कभी उन्हें माँ जैसा प्यार नहीं दिया। एक दिन काव्या अपनी कुछ सहेलियों को लेकर घर आ गई तो मंजू जी ने उसकी सहेलियों की पूरे आदर सम्मान से बिठाया और वह सबके लिए नाश्ता लेने रसोई में चली गई। और जैसे ही वो रसोई से बाहर निकली तो जो उन्होंने सुना, अपने कानों पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। काव्या अपनी सहेलियों से हंस हंस कर बात कर रही थी। काव्या की सहेली बोली, अरे वाह, तेरे तो मज़े हैं, तुझे तो एकदम सीधी गाय जैसी सास मिली है। और ये सुनते ही सब लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। काव्या बोली, हाँ यार, सास के मामले में तो मैं एकदम लकी हूँ। वैसे तो हर घर में सास बहू को सुनाती है, लेकिन मेरे केस में उल्टा है। यहाँ पर मैं ही अपने सास पर भारी पड़ती हूँ। तुम सब देख ही रही हो, यहाँ मैं आराम से बैठी हूँ और मेरी सास हम सब के लिए नाश्ता लेने रसोई में गई हैं। मुझे तो फ्री की नौकरानी मिली हुई है। जब मंजू जी ने काव्या और उसकी सहेलियों की बात सुनी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने काव्या को अपनी बेटी से बढ़कर माना था, लेकिन बदले में आज जो उन्हें मिला उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जैसे ही उन सब ने मंजू जी को देखा, सब लोग एकदम चुप हो गए। मंजू जी ने नाश्ता टेबल पर रखा और बोली, लेडीज़, मैं पहले खुद भी जॉब करती थी और आज भी टिफ़िन सर्विस का बिजनेस करती हूँ। काव्या काम से थक कर आती है, यही सोचकर मैं घर का सारा काम खुशी खुशी करती थी। मैं अपने बेटे और बहू पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हूँ। मंजू जी काव्या से बोली, बहू, कल से तुम अपना टिफ़िन खुद ही बना लेना और अगर कभी कपड़े फट जाएं खुद ही सिल लेना।
और साथ ही में जो हर छोटे मोटे सब काम करवाती हो अब खुद कर लेना। और हाँ, अगर कुछ नया खाने का मन करे तो वो भी खुद ही बना लेना। काव्या बोली, सॉरी मम्मी सॉरी, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। काव्या ने एक बार फिर से वही सोचा कि मैं मीठी मीठी बातों में सास को फंसा लूँगी, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। मंजू जी बोली, बहू, ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती। अगर किसी से आदर सम्मान और प्यार लेना हो तो उसको बदले में उतना ही प्यार और सम्मान देना भी पड़ता है। मैंने कभी तुमसे और रोहन में कभी फ़र्क नहीं किया, लेकिन आज तुमने मुझे ये फ़र्क अच्छे से समझा दिया। दोस्तों, कुछ लोग अक्सर भूल जाते हैं कि शरीफ लोगों की शराफत का इतना भी फ़ायदा ना उठाएं कि उनको अपनी अच्छाई पर से ही विश्वास जुड़ जाए। और मंजू जी ने कभी अपनी बहू के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन बदले में जो उन्हें मिला वो उन्हें अंदर तक तोड़ चुका था। काव्या माँ माँ पुकारती रही, लेकिन इस बार मंजू जी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। काव्या की बातें उनके मन में तीर की तरह चुभ चुकी थी, जो वो चाह कर भी नहीं भुला सकती थी।